भाई जमींदारा न्यूज चैनल देखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। साथियों पे बरवाला के पंजाबी मोहल्ले में पहुंच गए हैं। आड़ेगा पे वाइट लेंगे, पूछेंगे कुछ साथी अपन मिले हैं पंजाबी समाज से, उनसे बात करांगे किसका दौर है, कौन जीता है, किसका क्या मामला है। टक्कर दो पार्टियां बतावा है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर बता रहे हैं लोग। लेकिन मैं बात करूंगा पंजाबी समाज के लोगों से एक बात। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? सुनील कुमार। सुनील कुमार पंजाबी समाज से हो? हाँ भाई साहब हमारा आपने बरवाला में किसकी जीत लागत जमा एक तरफी सच्चाई बता दी? जीत तो जी देखो मतलब कांग्रेस पार्टी की है पक्की अच्छा। 110%। तारा पंजाबी समाज की बीजेपी पार्टी बहुत कम से तुम कांग्रेस में करे, बीजेपी ने काम तो बतेरे करेगा आपको कांग्रेस में आए। बीजेपी ने मतलब सदा ही ऐसे काम करे कि अपने अपने हक में अपने हक में देखिए 5 किलो राशन देना, 3000 बुढ़ापा पेंशन, 5 लाख का इलाज मुफ्त। बीजेपी ने काम बहुत बढ़िया करे हैं। काम भी बढ़िया करे हैं, लेकिन कोरोना टाइम में भी इनके कारनामे देखो ना। अच्छा हाँ बेरोजगार कर दिए लोग। पंजाब बाकी रास्ते तो अलग भी थे। समाज में पंजाबी समाज एक तरफा बीजेपी के लाभ कांग्रेस में। नहीं हम कांग्रेस ही में है भाई। कितने वोट हैं भाई साहब पंजाबी समाज के कांग्रेस के साथ? बहुत ज्यादा है, मतलब गिनती तो हो नहीं सकती, अनगिनत वोट है। बीजेपी से ज्यादा है कि कांग्रेस से ज्यादा? बीजेपी का तो डबल पाऊंगा ही। पंजाबी समाज की। हाँ ठीक है। असल में ट्रिपल। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अपना परिचय कराइए भाई साहब। मेरा नाम बाला राम कदामला है। भाई साहब कौन से समाज से हो? मैं तो और समाज से हूँ, वैसे पंजाबी भाई के साथ हूँ। अच्छा और समाज वो है बरवाला में किसी जीत मानो आप? बरवाड़ा में एक तरफी जीत है जयप्रकाश की। एक तरफ ही जीत। बिल्कुल। क्या बात भाई साहब, बीजेपी ने काम तो बतेरे कराए हैं। काम क्या कराया है भाई, नुकसान भी तो बहुत कराया है। नुकसान की कराए हमारे दिए लोग बेरोजगार हो रहे हैं सारे। हैं? बेरोजगारी भी तो बहुत हो रहे हैं। बेरोजगार भाई साहब कितनी नौकरी दी? भाई साहब मेरी बात सुनिए, सड़क पट्टी पड़ी आज तक 2-3 साल हो गए। सड़क भाई साहब इतना बन बुरा गई। हाल है। रेडी वाले परेशान, दुकानदार भाई परेशान। अच्छा ठीक। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना मैं सुरेश कुमार ढींगड़ा पंजाबी समाज से। पंजाबी समाज से। बीजेपी को तो वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। डिगड़ा साहब क्या बात आप जिन वायदों के साथ बीजेपी ने 2014 में जो वायदे किए थे, आज उन्हीं वायदों की लिस्ट उठाओ आप। काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये तो 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। सुनो, सारी मीडिया बिकाऊ है। आज के टाइम में देखो तो सारे मीडिया वाले बिकाऊ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। भाई साहब एक मिनट, सोशल मीडिया से मैं भी आप सब पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। बीजेपी के मैं काम क्या कह रहा हूँ? कोरोना टाइम में आपके खाते में पैसे आए हो? कोरोना टाइम में पैसे आए थे? हाँ 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में डाल दिए। सिर्फ 2 ही बंदों की पार्टी है, मोदी की, अमित शाह की। अच्छा। इनके जो सीनियर लीडर थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, कहाँ है वो आज के टाइम में? सिर्फ इन्होंने लोगों को, जो और पार्टियां उनको खत्म करने का जिम्मा ले रखा। और मैं आपको बताऊं, लोगों को भगाने की जरूरत नहीं है। लोगों को सच्चाई दिखाओ कि बीजेपी राज में क्या हुआ लोगों के साथ, क्यों सड़कों पे आए, क्यों जो काम 5 साल में होना था वो 10 साल में किया इन्होंने। भाई साहब आपके समाज के सीएम थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कितनी नौकरियां बगैर पर्चियों खर्ची गई थी, निष्पक्ष नौकरी दी, 5 लाख का इलाज फ्री। काम तो देखिए बीजेपी ने बहुत सी किए हैं। वो भाई साहब 2014 से पहले का इतिहास उठा के देखो ना। सिलेंडर 350 रुपए का, बीजेपी में 1200 रुपए का। क्या क्या कर आए थे? पेट्रोल 35 रुपए लीटर, और कहां 100 का आंकड़ा पार कर दिया। इन बीजेपी वालों की तो बात पे विश्वास करना ही बेवकूफी है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप में हिम्मत हो तो मेरी न्यूज दिखाना पूरी का पूरी बिना कटिंग किए। अगर आप बिकाऊ पत्रकार नहीं हो ना, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ, कहाँ गया वो काला धन, कहाँ 100 स्मार्ट सिटी? इनको सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को भिड़ाते हैं ये, और इनको कोई काम नहीं। और मैं आज इनको नोटिस में डालना चाहता हूं कि बीजेपी की पूरे इंडिया के अंदर 150 सीट भी नहीं आएंगी। आप भी यहीं और मैं भी यहीं। ये जो नारा लगाते हैं ना 400 पार का, 400 पार, इनसे पूछा गया किस लिए चाहिए तुम्हारे को 400 पार? ये संविधान बदलना चाहते हैं मित्रों।
और मैं आपसे बताना चाहता हूँ संविधान खतरे में है। अगर इस बार बीजेपी को जिता दिया तो आगे इलेक्शन नहीं होंगे, बात नोट कर लेना आप मेरी। भाई साहब बीजेपी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो आज देश में देखिए हमारा देश कितनी सुरक्षित है। सीमा पर जवान, खेतों में सीमा पर तो जवान खड़ा है, बिल्कुल सुरक्षित है। पहले गोलियां चलती थी, सीज फायर होते, उल्लंघन होते थे, अब कोई गोली नहीं चलती, कुछ नहीं होता। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन होंगे पहले तो यह बताया जाए। इंडिया गठबंधन में इतने धुरंधर साथी हैं हमारे जो प्रधानमंत्री के काबिल और योग्य हैं। आप एक नहीं, बीजेपी में तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, वो भी आगे आने वाले। इनकी नीति थी भाई 75 साल के बाद कोई इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इंडिया गठबंधन बीजेपी में एक प्रधानमंत्री का दावेदार है, यहाँ पे तो लाखों हमारे जो है कार्यकर्ता सारे ही अपने को प्रधानमंत्री मान के ये इलेक्शन जीतेंगे। पत्रकार साथी, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को सच्चाई दिखाओ। आज दुनिया त्रस्त है बीजेपी से और छुटकारा पाना चाहती है। भाई साहब सच्चाई हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। बीजेपी का आप एक बात मांगते हो, नहीं मांगते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे, नहीं दे रहे फ्री में, तो वो गरीबी रेखा से नीचे गए। 5 किलो राशन से क्या परिवार चल जाएगा? भाई साहब आप मेरे को बताओ, वो गरीबी रेखा में और नीचे दस रहे हैं। 600 रुपए हर किसान को मिलने हैं। और कितने महीने में? एक साल में 6000 रुपए अगर मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी हर महीने बूढ़े और बुढ़िया को 6000 रुपए पेंशन यानी कि 12000 रुपए हो गई दोनों की, जिससे 12000 रुपए में घर चलाना आसान हो जाता है बुजुर्गों के लिए। भाई साहब 5 लाख का इलाज मुफ्त, ये यहाँ पे 25 लाख का इलाज मुफ्त। और एक चीज और देखो, 100 गज के प्लाट जिन भाइयों के पास गरीब मजदूर 2014 से पहले कांग्रेस ने प्लाट दिए भी थे, इन्होंने आकर सारा काम खत्म कर दिया। इनको सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। आज मेरे से आप लिखवा लो, सिर्फ पूंजीपतियों को ऊपर उठाना चाहती है, गरीब आदमी और नीचे जा रहा है। चलिए आप ये बताइए लास्ट वाला आपसे, पंजाबी समाज बरवाड़ा कितना कांग्रेस है, कितना बीजेपी समाज पूरा की पूरा, हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस के साथ है और बदलाव करके दिखाएगा। आप मेरी बात को कॉपी में नोट कर लेना। आने वाली 4 तारीख को बदलाव कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरे इंडिया में खुशहाली लाएगी। भाई साहब राम राम। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? मेरा अमित कुमार। अमित कुमार कौन से समाज से हो? मैं एससी समाज से हूँ। एससी समाज से। भाई साहब आप किसको वोट करते हो? मैं वोट करता सर कांग्रेस को। पहले आपने किसको दिए थे? मैंने शुरू से ही कांग्रेस को वोट दिए हैं। तो आप कांग्रेसी हो? कांग्रेसी। आप तो क्यों कांग्रेस की बात करोगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं जी, कांग्रेस की बात नहीं होगी। अच्छा, मुद्दे की बात होगी। मुद्दे की बात होगी। भाई साहब बीजेपी ने काम तो अनेकों को रखे, आप ये ना बीजेपी ने कुछ नहीं है, जुमलों की सरकार है, अच्छा, झूठ को ऊपर चलती है, झूठे वादे करती है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जातियों में धर्म में बांटने के लिए बनी हुई सरकार है ये। ठीक ठीक है। उनकी नमस्कार भाई साहब। भाई साहब राम राम। अपना परिचय करा दो भाई साहब पहले तो। कैलाश कक्कड़ वार्ड नंबर 9 से बरवाड़ा से। अच्छा, आपने कास्ट बता बोलो क्या? मैं कैलाश चंद कक्कड़ बरवाड़ा से और पंजाबी समाज से हूँ। पंजाबी समाज। मैं पहले तो ये बताओ, मैं एक सवाल बता रहा, पंजाबी समाज बरवाड़ा किसके साथ है? 2/3 वोट देंगे, 2/3 वोट हम कांग्रेस को देंगे। सारे पंजाबी लोग एक मन से तैयार हैं। भाई साहब आपका मुख्यमंत्री, आप क्यों भाग रहे हो? मुख्यमंत्री को तो इन्होंने एक चाल चली थी कि SC/BC का वोट हमारी तरफ आ जाए, वो भी नहीं आने वाला। इन्होंने खट्टर को जैसे द्रौपदी के साथ भी नहीं बना, ऐसा इसके साथ बना के दिखा दिया। द्रौपदी को भी जब किया था ना, वो उससे भी ज्यादा खाद दिया इसको, खट्टर साहब को। अब बरवाड़ा में किस चीज मानते हो आप? जयप्रकाश जितेगा, पूर्ण बहुमत से जीतेगा। भाई साहब बीजेपी सरकार ने, देखिए एक बात मैं मानता हूँ, रोड कितना बढ़िया बना दिया। ये रोड कई बार बन चुका था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन बीजेपी की सरकार में रोड कितना बढ़िया, 25 से 40-50 साल रोड ना लगाओ, ऊंचा उठाकर बढ़िया तरीके से बना नहीं बना। ये वाला रोड, ये रोड 6 महीने चलने वाला नहीं है, एक बारिश आई और ये खत्म। नहीं भाई साहब, इसमें तो नकली मटेरियल लगा करके बनाया गया है, ये हम देख रहे हैं। नीचे कागज पॉलिथीन बिछाया गया, पॉलिथीन पे क्या बजरी अड़ती है? जो इन्होंने मटेरियल मसाला डाला है, नीचे पॉलिथीन नहीं होना चाहिए, सरिया का वो होना चाहिए था, उसके ऊपर बजरी लगती, तब जाके काम होता। तो भाई साहब जो कांग्रेस जो बातें कर रही है, जो इतने बड़े बड़े बातें, ये बातें पूरे हुए? जितने बातें कांग्रेस आज कर रही है, इनका जो हमारा घोषणा पत्र है
बिल्कुल लागू होगा और बनेगा। घोषणा पत्र तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया बना रखा आपकी बार। वो जमा जीरो नहीं जमा भाई, जीरो है, जीरो कर दिया। भाई साहब 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देखिए आप, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, 5 लाख गरीब आदमी को पहले तो मर जाता था, अब 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त आइए आप, इलाज आदमी ने मरा 5 लाख का इलाज फ्री है। ये आयुष्मान जो है ना चोर बाजारी है, इसमें कोई इलाज नहीं है। कई लोग धक्के खा रहे हैं बेचारे, उनको धक्के खाने का काम किया है। और जो राशन कह रहे हो, राशन का तो एक जिसको 5 किलो का अनाज दे दिया वो बेचारा बेरोजगार हो गया, और 5 किलो का बेचारा काम करने नहीं जाता। भाई साहब सारी चीज ऑनलाइन कर दी, पहले रिश्वत चलती थी, अब बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बदवाओ। कोई चक्कर नहीं है ऐसे तो वो ठीक था, बल्कि इसमें कई बेचारी कुड़ियाँ चल नहीं सकती बिना अंगूठे के, बेचारे वो घर बैठ के पेंशन दिया करते थे। हमारा आदमी घर जाता था पेंशन दे के आता था, इससे बढ़िया इलाज नहीं था। अब आप क्या कहना चाहते हैं आखिरी सवाल आपसे? अगली बात सुनो, 2009 में जब बीजेपी आई थी, क्या कह के आई थी कि हम हर खाते में 5 लाख रुपए देंगे। उस टाइम 15 लाख का नाम दे करके इन्होंने क्या किया, भीड़ करना, भीड़ बैंकों में भीड़ कर दी, जीरो बैलेंस खाते शुरू करवा दिए। जीरो बैलेंस के लिए लाइन लगी उसके अंदर खाते बैंकों में। एक तो इस पर लाइन लगाई पहले ये 15 लाख की, फिर दूसरी लाइन जब लगाई इन्होंने तो इन्होंने जो कहा था अभी पैसे कोरोना टाइम में तो आए थे भाई साहब, है? कोरोना टाइम में पैसे तो आए थे। कोरोना काल के अंदर भीड़ लगाई एक। अच्छा फिर इन्होंने जब ये किया नोटबंदी में, फिर भीड़ लगाई, उसके अंदर कई लोग मरे गए बेचारे। इन्होंने भीड़ लगाने का काम किया और काम नहीं किया इन्होंने। अब आप की सरकार जो घोषणा पत्र, इतना बड़ा घोषणा पत्र देश बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है। जो 4 चरणों में चुनाव हो चुका उसमें कांग्रेस प्रचंड लहरा चुकी है। आगे भी जो 3 चरणों का चुनाव है उसमें और अधिक सीटें आकर के कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपसे आखिरी सवाल, आप क्या अपील करना चाहोगे जनता से? जनता से कहते हैं कि आने वाली 25 मई को एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में हाथ के बटन दबा करके विजयी बनाए और इसका बदलाव लाए। ये लोकतंत्र को बदलेगी, ये संविधान को बदलेगी, इसको बचाने का काम करें। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान भाई। आपने जैसी खबर लिखी हो वीडियो कमेंट में जरूर लिख के बताइए, और अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा करिए भाई। जय जवान जय किसान।